गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 का पर्यावरण का पाठ 19 जब आई आपदा ये पढ़ेंगे। आपदा क्या होती है? अचानक जो प्राकृतिक रूप से मुसीबत आती है उसे आपदा कहते हैं। अब पाठ में समय क्या कह रहे हैं? मैं समय हूँ। मैंने गांवों को बसते और उजड़ते देखा है, लोगों को खुशहाल और सिसकते हुए देखा है, फलते फूलते परिवारों को खत्म होते देखा है। भूकंप, बाढ़, तूफान आदि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो महाविनाश लाती हैं। अब बताओ ये प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं? तो प्राकृतिक आपदाएं हैं भूकंप, बाढ़ और तूफान, जो विनाश नहीं महाविनाश लाती है, यानी पूरा नष्ट कर देती है। इनमें से कुछ समस्याएं तो इंसानों ने ही पैदा की है। कहीं पहाड़ों को तोड़ डाला तो कहीं गहराई तक खोद डाला, जंगलों को अपने लाभ के लिए काट डाला, यानी लकड़ियों को काटा, भूगर्भ से पानी और कई प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया, यानी प्रकृति में जितनी जरूरत हो उससे ज़्यादा उन्होंने लिया। अब समय क्या कह रहे हैं कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था। कब? 2001 में 26 जनवरी 2001 को गुजरात राज्य के कच्छ में भूकंप आया था। और भूकंप से क्या हुआ? गांव, शहर, सभी जगह गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था कि अचानक धरती हिलने लगी और इमारतें गिरने लगी। कुछ घरों में आंशिक नुकसान हुआ, आंशिक नुकसान का यानी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, तो कुछ बच भी गए, लेकिन अधिकतर घर, दुकानें मलबे के ढेर में बदल गए। हजारों लोग, मवेशी होते जानवर, मलबे में दब गए। रेडियो, टीवी आदि समाचार माध्यमों से पूरे देश में इस भूकंप का पता चल गया। भूकंप के झटके कई किलोमीटर तक महसूस किए गए। जो लोग बच गए वो तुरंत दूसरे घायलों की मदद में लग गए एवं मलबे से लोगों को निकालने लगे। तुरंत स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के लोग भी पहुंच गए। कुछ ही देर में उच्चाधिकारी, आपदा राहत दल एवं सेना के जवान भी पहुंच गए। ये क्या कर रहे थे? ये मलबे में दबे लोगों को ढूंढ कर बचाने का प्रयास कर रहे थे। डॉक्टर एवं नर्सिंग कर्मी अस्थायी कैंपों में घायलों का इलाज कर रहे थे। अस्थायी कैंप वो कैंप होते हैं जो उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो गंभीर घायलों को एम्बुलेंस से नज़दीकी बड़े अस्पतालों में पहुंचा रहे थे। भूकंप से बचे लोग घायलों के लिए भोजन एवं पानी ला रहे थे। स्वयंसेवी संगठनों व प्रशासन की तरफ से भी भोजन के पैकेट एवं पानी उपलब्ध करवाया जा रहा था। चारों तरफ टेंट लगाकर राहत शिविर लगा दिए गए। राहत शिविर में क्या क्या था? वहाँ खाने पीने की चीज़ें, रहने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सब की जा रही थी। धीरे धीरे दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं भी प्रशासन एवं स्वयंसेवी संगठनों के स्वयंसेवकों एवं समाज सेवियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने लगी। ये देखो उस समय गुजरात का भूकंप का ये मकान का दृश्य है, किस तरह से मकान टूट गए थे। अब आगे देखो कि मकान टूटने के बाद क्या हुआ था, लोगों की क्या स्थिति हो गई थी। अब इसमें देखो, क्या आपने किसी परिचित ने कभी किसी प्राकृतिक आपदा का सामना किया है? तो आपने तो शायद नहीं किया, परिचित ने भी नहीं किया, लेकिन पढ़ा तो ज़रूर होगा। ऐसे समय में किन किन लोगों ने मदद की? तो अभी हमने क्या पढ़ा था? स्वयंसेवक संगठन ने, समाज सेवी संस्थाओं ने, पुलिस ने, सब मिलकर के, डॉक्टरों ने काम कर रहे थे ना। यदि आपके यहाँ भूकंप आ जाए तो आपके आसपास किस तरह के नुकसान हो सकता है? मकान गिर सकते हैं, लोग दब सकते हैं, दुकानें भी टूट सकती है, तो बहुत सा नुकसान हो सकता है। कई दिनों तक बाहर से लोग सहायता के लिए आते रहे। कहाँ? गुजरात में। वे भूकंप पीड़ितों को खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, दवाइयाँ देते थे। कुछ लोगों को ये सामान मिलता तो कुछ को नहीं मिल पाता, खूब छीना झपटी होती। मैंने ऐसे ऐसे मंजर भी देखे। किसने? समय ने। शहर से आए लोगों में कुछ वैज्ञानिक, इंजीनियर और आर्किटेक्ट भी थे। उन्होंने बताया कि भूकंप आने के तुरंत घर से बाहर खुले में निकल जाना चाहिए। अगर घर से बाहर न निकल सको तो किसी मजबूत जगह, जैसे मजबूत टेबल के नीचे, कंपन रुकने तक बैठ जाना चाहिए। क्यों? कि ताकि कोई ऊपर से चीज़ भी गिरे तो सीधी आपके सिर पर न गिर करके उसके ऊपर गए।
इन्होंने भूकंप रोधी मकान के कुछ डिजाइन बताए और लोगों से इस डिजाइन के अनुसार मकान बनाने के लिए कहा। अब भूकंप से पीड़ित लोगों को किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो उनको पानी की, भोजन की, बिस्तर की, सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। यदि आपसे कोई भूकंप पीड़ित के लिए मदद चाहे तो आप क्या मदद करेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनको भोजन उपलब्ध करा सकते हैं, पानी की बोतलें उपलब्ध करा सकते हैं, उनको पहनने के लिए पुराने कपड़े दे सकते हैं। जितनी मदद हो सकती है हम हमारे सामर्थ्य के अनुसार हम मदद कर सकते हैं। आगे, अखबार व पत्र पत्रिकाओं से जानो कि अभी हाल ही में भूकंप आया था, उससे किस किस तरह के नुकसान हुआ। भूकंप जैसी मुसीबत आने पर क्या करना चाहिए, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है ना, वो सारी बातें हमें करनी चाहिए। टेबल के नीचे बैठना चाहिए, तुरंत खुले में आ जाना चाहिए, तो ये सारे काम। अब देखो भूकंप की तीव्रता कैसे होती है, किसी स्थान पर भूकंप से कितना नुकसान होता है, यह भूकंप की तीव्रता से जाना जा सकता है। अब भूकंप जमीन के अंदर हलचल के कारण आता है। ये हलचल एक बिंदु से शुरू होकर पानी की तरंगों की तरफ फैलती है। इस बिंदु को भूकंप का केंद्र कहते हैं, यानी जहाँ से भूकंप शुरू होता है ना, उस जगह को भूकंप का केंद्र कहते हैं। अब भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिक्टर स्केल पर मापते हैं। ये रिक्टर स्केल भूकंप मापने का यंत्र है। जब भूकंप की तीव्रता 5 रिक्टर से अधिक होती है तो मकान अधिक गिर सकते हैं, लेकिन 5 रिक्टर से कम तीव्रता पर केवल कंपन महसूस होते हैं। चीज़ें हिलती हुई नजर आती है व मकानों में दरारें पड़ जाती है। भूकंप रोधी मकान 7 रिक्टर तक की तीव्रता को सहन कर सकते हैं, यानी ये मकान टूटेंगे नहीं, न ही गिरेंगे। अब देखो, यहाँ तो भूकंप की बात थी, अब बाढ़ आने पर क्या हाल होता है। अब यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि बरसात का मौसम था, सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी थी। अब बताओ, बारिश की चेतावनी कौन देता है? मौसम विभाग। शाम होते होते बारिश तेज हो गई, तूफानी हवाएं चलने लगी, रह रहकर बिजलियां चमक रही थी। सब लोग अपने अपने घरों में बैठे थे। बिजली चली गई, चारों ओर अंधेरा हो गया और जगह जगह पानी ही पानी नजर आ रहा था। हालांकि लेखक कह रहा है, मेरे कच्चे केलूपोश मकान में पानी नहीं टपकता, लेकिन उस दिन पानी टप टप कर पानी गिरने लग गया था। जैसे तैसे रात गुजरी ही थी कि सुबह अचानक लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। पास के गांव का बांध टूट गया। बांध किस लिए बनाए जाते हैं? लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए, लेकिन अधिक बारिश के कारण कभी कभी है तो मिट्टी वो सीमेंट और चूने के बने ही टूट जाते हैं, और उनके टूटने से तेज भाव के साथ आया पानी घरों में घुसने लग गया। घर के बर्तन आदि सामान पानी में तैरने लगे। लोग बच्चों को लेकर ऊंचाई वाले स्थानों पर भागने लगे। एक एक कर सभी झोंपड़े बाढ़ के पानी में समाते जा रहे थे। पानी में कहीं कहीं छप्पर, पेड़ों की टूटी शाखाएं, मरे हुए पशु पक्षी जानवर आदि तैरते हुए पानी में दिखाई दे रहे थे। हम सब लाचार खड़े थे, ये सब देख रहे थे कि पिताजी के पास के कस्बे में अपने मित्र को फ़ोन किया, फिर तहसीलदार को फ़ोन कर गांव की स्थिति के बारे में बताया। कुछ ही देर में पड़ोसी कस्बे से बहुत सारे लोग रस्से व अन्य सामग्री लेकर आ गए। कुछ देर में तहसील के अधिकारी व पुलिस जवान भी पहुंच गए। बाढ़ पीड़ित सभी लोगों के पास के गांव की धर्मशालाओं व सरकारी भवनों में राहत शिविर लगाकर उनको वहां पहुंचाया गया। जगह कम होने पर टेंट लगाकर अस्थायी आवास की व्यवस्था की गई। गांव के कई लोग पानी में बह गए, जिन्हें पुलिस के जवान तलाश रहे थे। एम्बुलेंस बाढ़ के कारण घायल पीड़ितों को लाने ले जाने का काम कर रही थी। स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रशासन द्वारा खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयाँ आदि उपलब्ध कराई जा रही थी। ये देखो बाढ़ का दृश्य कैसे इसमें कार ऊपर तक भर चुकी है, तो बाढ़ का दृश्य में पानी ऊपर तक आ चुका है। फिर लोगों ने कुछ दिनों में बाढ़ का पानी तो उतर गया, लेकिन ये सारा नज़ारा देख करके लेकर कह रहे हैं कि मैंने देखा कि सब लोग वापस गांव पहुंच गए और वहाँ के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। कच्चे झोंपड़ों का तो क्या हुआ, नामो निशान ही नहीं था। कुछ कच्चे मकानों की टूटी फूटी दीवारें ही बची थी। कई पक्के मकानों को भी नुकसान पहुंचा था। दीवारों में सीलन आ गई थी, जगह जगह काई जमी हुई थी, चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ था। गांव में सभी जगह बदबू फैली थी। प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों के स्वयंसेवकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। सभी ग्रामवासियों ने अपना भरपूर सहयोग दिया। कुएं, बावड़ी आदि जल स्रोतों की सफाई कर इनमें दवाई डाली गई। भवनों की मरम्मत का काम करवाया गया
तो अब देखो ये राहत कैसे पहुंचाते हैं, इस तरह उनको बैठा करके। अब बताओ बरसात के समय किस तरह की समस्याएं आती है, बाढ़ आ जाता है, और कभी कभी तो बाढ़ आने पर गांव के गांव ही समाप्त से हो जाते हैं। बाढ़ से लोगों के क्या क्या नुकसान हुआ होगा, बाढ़ से लोगों के मकान टूट गए हैं, उनका खाने पीने का सामान खत्म हो गया है, उनके कपड़े पानी में तैरने लग गए होंगे, बर्तन भी तैरने लग गए होंगे। यदि आपके वहाँ बाढ़ आ जाए तो आप किस प्रकार की मदद कर सकते हैं। यदि हमारे भी बाढ़ आ जाए तो हम भी लोगों को उनकी ज़रूरत के स्थान पर ले जाएंगे, ऐसे ऊंचे स्थान पर ले जाने में सहायता करेंगे, उनको खाने पीने की चीज़ों की मदद करेंगे, जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत होगी वो सब हम ला के देंगे। बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अब बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए मकानों को थोड़ा ऊंचा बना सकते हैं। आपके गांव में आसपास पानी और प्राकृतिक जो बहाव क्षेत्र में क्या क्या अवरोध उन्हें हटाने के लिए करना चाहिए। तो प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में क्या क्या अवरोध है तो उनको हटाने के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें जितनी भी हो सके उनकी ऐसे क्षेत्रों से पहले से ही हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या समस्या आ सकती है, उन समस्याओं को पहले ही हमें समाप्त कर देना चाहिए। अब सामान्य तो लोग एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं, इसलिए बसते हैं कि जब मुसीबत आए तो एक दूसरे की मदद कर सके। आपके आसपास के लोगों ने संकट या परेशानी में एक दूसरे की मदद कब कब की होगी, वो तो जब लोगों के बाढ़ आ गया होगा या भूकंप आया होगा, जब उनको सामान की ज़रूरत पड़ी होगी तब लोगों ने उनकी मदद की होगी। तो पास पास में रह के लोग एक दूसरे की मदद तो करते ही हैं। आप लोगों की घरों में भी आप देखते हो कि आस पास में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आपने इस पाठ में प्राकृतिक आपदाएं देखी ना, कौन सी, एक तो वो भूकंप और दूसरा बाढ़। भूकंप से क्या परेशानियां होती है और बाढ़ से क्या परेशानी होती है, दोनों के बारे में आपको जानकारी मिली।